पता है जब फाइल्स बहुत बड़ी होती है ना तो उसे डिलीट होने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। हेलो देयर एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नेहा भाटिया। और कई बार मुझसे लोग ऐसा एक सवाल पूछते हैं कि नेहा, हम तब क्या करें जब कोई हमारा अपना ही हमें समझ ना रहा हो। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें समझता ही नहीं है। इनफैक्ट हमें क्रिटिसाइज़ करता है या हमें गलत मानता है, हमें ब्लेम करता है हमारे एक्शंस के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या करें? वेल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है? तो आज ध्यान से सुनिएगा। और ये ना एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। देखो, कई बार ना ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जिनकी इंटेंशन अच्छी होगी और वो आपको नहीं समझ पाएँगे। नंबर 1 हो सकता है कि आप ही ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शायद वो इंसान सुनना नहीं चाहता है, कि वो अपने आप को राइट प्रूव करना चाहता है। क्योंकि जितना ही फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए है किसी प्रॉब्लम को डील करना, और अगर वो इंसान भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी बारी-बारी देख रहा है, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटिंग है ये। तो उसको भी नहीं पता कि वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करे, वो आपसे कैसे आपकी बात निकलवाए। इस सिचुएशन में ना पता है क्या होता है कई बार कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन सामने वाला भी बोलना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता है ना? तो जब भी अगर आप चाहते हो कि कोई आपको ठीक से अंडरस्टैंड करे, आपको समझे, तो उसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें लिसनिंग स्किल्स की भी ज़रूरत है, उसमें स्पीकिंग स्किल्स की भी ज़रूरत है। आप जो बात कहना चाहते हो, उसे ठीक तरीके से कहना, ठीक समय पे कहना। समय बहुत मैटर करता है। क्या टाइम है, क्या टाइमिंग्स है उस पर्टिकुलर डिस्कशन का, बहुत मैटर करता है। और जो इंसान आपको जो कुछ भी बोल रहा है, क्या आप रेडी हो उसको सुनने के लिए भी, राइट? अब कई बार ऐसा होगा कि यू नो लोग आपको कुछ बोलेंगे और आप कहीं न कहीं गुस्से में आ जाओगे, क्योंकि वो एक पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि वो, क्योंकि आपको भी लगता है कि वो इंसान आपको समझता ही नहीं है। तो कहीं ऐसी कोई बिलीफ तो नहीं बनी हुई है ना? इससे पता है क्या होगा? इससे आपका रिश्ता भी खराब होगा। जो भी रिश्ता हो सकता है, खराब होगा वो। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन बारी-बारी आ रही है। दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे, बट जो दूसरा पर्सन भी सोच रहा है कि आप भी नहीं समझ रहे हो, राइट? सो इस केस में क्या करें? कैसे समझाएँ दूसरे पर्सन को? तो उस केस में ना मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ सबको कि कोई ऐसे लोग ढूँढो अपनी लाइफ में जो आपको सुन सकें। हमारी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना, कि सामने वाला इमीडिएटली एडवाइस देना शुरू कर देता है। सुनने की स्किल्स बहुत लोगों के अंदर नहीं है। तो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो कि आपको सुने, ठीक है? क्योंकि जब लोग आपको सुनना शुरू करेंगे ना, तब आपके अंदर भी ऑटोमैटिकली एक लिसनिंग स्किल आनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे कि नेहा, अगर कोई और इंसान सुन रहा है तो मेरे अंदर लिसनिंग स्किल्स कैसे आएगी? बहुत नेचुरल है कि आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब कोई दूसरा व्यक्ति सुन सकता है, तो जब कभी कोई और व्यक्ति ऐसी प्रॉब्लम में होता है या कभी कुछ बोलता है, तो ऑटोमैटिकली आप भी अपने आप को ओपन रखोगे, ठीक है? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे लोगों को ढूँढे कहाँ से? तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे ना अपने साथ थोड़ा वक़्त बिताइए। कई बार हम बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहे लोग हमारे सेम हो, लेकिन कहीं न कहीं हम बारी-बारी उसी फ्रस्ट्रेशन में घुसते जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये पर्सन हमें अंडरस्टैंड नहीं करता। और अंडरस्टैंड तो बहुत ही अनस्पेसिफिक वर्ड है। अंडरस्टैंड का कोई एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है, यू नो। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, जो कि 15 साल पहले मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी थी, कि मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले एक गुरु से मिली, यू नो। और रेगुलरली मैं कुछ टीचर्स के साथ मिलती रही, उनसे बात करती रही। तो जब आप आपकी लाइफ में कोई ऐसा ज्ञानी टीचर आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ टीचर नहीं बोल रही हूँ, कोई ज्ञानी टीचर और कोई एक्सपीरियंस टीचर और इवॉल्व टीचर। ज्ञानी मतलब जिसको नॉलेज है, नॉलेज बहुत लोगों को है ना? बहुत लोग ज्ञानी हो सकते हैं। कोई ऐसा जो इवॉल्व भी कर रहा है साथ के साथ, है ना? बहुत लोगों को ज्ञान तो है लेकिन इवॉल्व नहीं करते हैं। तीसरा, जिसको एक्सपीरियंस भी हो, राइट? यानी कि सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान है और
इवॉल्व कर रहा है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ज्ञान में एक्सपीरियंस है, सिर्फ उतना काम नहीं आएगा। तो ऐसे मेंटोर को ढूंढिए जिसको एक्सपीरियंस भी है, जिसको ज्ञान भी है, और जो इवॉल्व भी कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो एक कछुए की स्पीड पर ही इवॉल्व कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इवॉल्व भी कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है ना। तो जब आप ऐसे मेंटोर को ढूंढते हो अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं आपको समझ रहा है। अब ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं पर्सनल लेवल पर, जो ज्ञानी भी हो सकते हैं, इवॉल्व भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। तो चौथी चीज़ जो आती है वो है स्पेशलाइजेशन। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाओ। और यस, आई अंडरस्टैंड कि थेरेपिस्ट कई बार एक्सपेंसिव हो सकते हैं, कई बार उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ढूंढिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो कि आपकी हेल्प कर सके। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो कोई और भी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वक्त हो, चाहे कमिटमेंट हो। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी मेंबरशिप में भी हम लोगों से हमेशा पूछते हैं कि क्या वो वक्त दे सकते हैं, क्या वो कमिटमेंट दे सकते हैं, क्या वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, सिर्फ कमिटमेंट नहीं, तीनों चीज़ें इकट्ठी मिलकर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। ठीक है, अब मैं भी इनवाइट कर सकती हूँ आपको, लेकिन आप चाहे तो मेरे पास भी आ सकते हैं, किसी और के पास भी जा सकते हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं उनसे बात करिए। ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करिए जो आपको सुनने के लिए तैयार है और आपको सही राह पे ले जाने के लिए तैयार है। आजकल बड़े सारे मेंटोर्स हैं जो कहते हैं हम आपको एक सेशन में ही चीज़ें दिखा देंगे, चेंज कर देंगे। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सालों पहले ना टोनी रॉबिन्स ने जो बिल्कुल स्टार्ट किया था अपना करियर, अराउंड 40 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वही बड़े एक्साइटमेंट में उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। तो उसमें एक व्यक्ति था जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया और उसकी स्मोकिंग हैबिट बिल्कुल छूट गई। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर फ़ोन को ऐसे पकड़ा हुआ है, आज मैं बिल्कुल ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रही बिकॉज ये थॉट आया तो मैंने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया इस वीडियो को बनाना। बट एनीवे, उन्होंने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी स्मोकिंग हैबिट जो थी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन हुआ क्या कि कुछ सालों बाद वो इंसान फिर से टोनी रॉबिन्स को कहीं पर मिला। ठीक है, और उसने पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हो। तो टोनी ने कहा शायद मैंने आपको कोई वर्कशॉप दी है कभी, हाँ मिले हैं हम। तो पता है उसने क्या किया, उसने इमीडिएटली अपने सिगरेट का डब्बा बाहर निकाला और उसने बोला कि मेरी हैबिट वापस आ गई, और थोड़े गुस्से से बोला कि आपकी टेक्निक्स या कुछ भी मेथड्स बिल्कुल वर्क नहीं किए। तो वहाँ पर टोनी को ना कोई रियलाइजेशन हुई कि फॉलो थ्रू करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेंटोर, एक ज्ञानी व्यक्ति का आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि स्पेशलाइज्ड भी हो, जो पर्सनली भी आपके साथ बैठ सके। अगर पॉसिबल है तो आप वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं, बट पर्सनली भी बैठ सकते हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पर्सनल लेवल पे किसी को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब ये चीज़ हुई ना टोनी के साथ, तब टोनी ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए वो, जिसमें और ज़्यादा फॉलोइंग थ्रू हो। इसलिए हम भी जो मेंबरशिप देते हैं लोगों को, जिसके बारे में हम यूजुअली आपको अलाइनमेंट कॉल में ही बताते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं कि आप फॉलो थ्रू कैसे करेंगे, हम आपके साथ फॉलो थ्रू कैसे करेंगे, हम कैसे आपको हेल्प करेंगे आपकी वेल्थ को मेंटेन करने में, आपकी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ को मेंटेन करने में। तो ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में, आंखें बंद करके सोचिए। क्योंकि पता है बहुत सालों पहले जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हुई थी ना, तब मैंने डिसाइड करा था कि मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, राइट। मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ भी अलाइनमेंट कॉल ले सकते हैं और अट्रैक्ट करिए ऐसे मेंटोर को जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपको काइंड ऑफ हेल्प भी कर सकता है और सुन सकता है। और अगर आप चाहें तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अलाइनमेंट कॉल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यू कैन बुक योर सेल्फ एन अलाइनमेंट कॉल विद मी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। और मेरी यही एक प्रेयर है आपके लिए, कि एक दुआ है आपके लिए कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएँ जो आपको समझें, आपको सुने और आपकी भी कम्युनिकेशन बेटर हो सके। थैंक यू।